नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6th सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। हेडिंग डालो, लैटिस ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेशन फैक्टर। ठीक है जी, लैटिस ट्रांसलेशन फैक्टर, हिंदी में कहेंगे जालक स्थानांतरण, और वेक्टर आप जानते हैं सदिश। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एक तरीके से स्थानांतरण के संदर्भ में, स्थानांतरण आप समझते हैं स्थान परिवर्तन। ठीक है जी, तो स्थान में परिवर्तन वाला वेक्टर है। ठीक है जी, यानी एक तरीके से पोजीशन वेक्टर ही है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, देखो क्या है इसी डायग्राम के माध्यम से। देखो मान लो ये है आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, क्या है ओ, जहां से आप चीज़ों को मेजर करेंगे। और मान लो आपको इस पॉइंट का बताना है, ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस है या क्या पोजीशन वेक्टर है, इस तरीके से। तो यही तो होगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। और मान लो क्या पता एक ये पॉइंट है, तो इसका भी बताओ। तो इसका जो वेक्टर है मैंने मान लिया वेक्टर ए, इसका जो वेक्टर है मैंने मान लिया वेक्टर बी। कोई दिक्कत? तो आप मुझे खुद बताओ। देखो इसका नाम मान लो मैंने ए रख दिया और इसका नाम मैंने रख दिया क्यू। ठीक है, और इसका नाम मैंने क्या रखा ओ, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, जहाँ से आप मेजर कर रहे हो, है ना। तो आपने इसे ओरिजिन माना। तो पी का जो पोजीशन वेक्टर है, लैटिस पॉइंट है सारे ये, है ना, मैंने बता रखा है जालक बिंदु। तो लैटिस पॉइंट जो P है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, वेक्टर ए। और जो Q का लैटिस पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो कितना है, वेक्टर B। ठीक है, तो यही कहलाते हैं आपके क्या, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। यानी लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है बेसिकली, तो मैं आपको बता दूं, ये क्या है, द पोजिशन वेक्टर। बेसिकली क्या है, पोजिशन वेक्टर है। और किसका, तो किसी भी लैटिस पॉइंट का है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। इसका निकालोगे तो ऊपर को खींच दोगे, तो किसका है, तो द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी लैटिस पॉइंट। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है आपको, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी लैटिस पॉइंट। ठीक है जी, किसी भी लैटिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और किसके रेस्पेक्ट में, तो रेफरेंस माना ना, कोई से एक लैटिस पॉइंट को तो रेफरेंस पॉइंट मानोगे ना, तो इस वाले को किसी को भी आपने क्या माना, रेफरेंस पॉइंट। तो किसके रेस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, रेफरेंस लैटिस पॉइंट। क्लियर है भाई, ये वाला जो लैटिस पॉइंट है इसे रेफरेंस पॉइंट माना है ना, तो इसे क्या कहेंगे, रेफरेंस लैटिस पॉइंट। तो यानी कहने का मतलब है किसी भी लैटिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, किसके रेस्पेक्ट में, तो रेफरेंस लैटिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यही क्या कहलाता है, इज नोन एज, लिख दोगे ना, इज नोन एज लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, जालक स्थानांतरण सदिश कहलाता है। क्लियर है। और इसे आप, इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर टी। ठीक है, इस वेक्टर टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। तो यदि आप डायग्राम में देखो तो क्या पता चलेगा, फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर बताओ पॉइंट, लैटिस पॉइंट पी का कितना आएगा, पहले लिख लूँ मैं, ट्रांसलेशन लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर कह दो, या शॉर्ट में केवल ट्रांसलेशन वेक्टर भी आ सकता है। ठीक है, बात वही है। तो ट्रांसलेशन वेक्टर किसका, ऑफ लैटिस पॉइंट पी, लैटिस पॉइंट पी का। ठीक है, बताओ क्या होगा। मान लो T1 से डिनोट कर रहे हैं, इसके लिए T2 से कर लेंगे, क्यों के लिए, तो वेक्टर T1 किसके बराबर होगा, इस वेक्टर ए के ही तो बराबर होगा। समझ गए। तो वेक्टर T1 किसके बराबर है, वेक्टर A1 की। क्लियर है।
इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे आप चल रहे हो कैसे, 1 इंटू वैक्टर ए, है ना। ठीक है जी, वाई एक्सिस पे चल ही नहीं रहे भाई, पॉइंट पी पे जाना है उसे, तो वाई एक्सिस पे कहाँ चल रहे हो, तो वाई एक्सिस पे जो वेक्टर बी लिया आपने उसकी इंटू में तो 0 आएगा, समझ गए ना। तो वेक्टर T1 को वेक्टर ए लिखा जा सकता है और वेक्टर ए को ऐसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार आप बताओ ट्रांसलेशन, है ना, ये तो सारा सेम ही है। पॉइंट Q T2 बराबर बताओ वेक्टर T2, भाई बी आ जाएगा बस, T2 यानी पॉइंट Q के लिए, पॉइंट Q के लिए वेक्टर बी है, आप डायग्राम से ही देख सकते हो। और इसमें देखो वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस का रोल नहीं है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे 0 वेक्टर ए प्लस 1 इंटू वैक्टर बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और जनरली देखना चाहो, जनरली कैसे लिखेंगे, या जनरली से पहले 3D का एग्जांपल देख लो, है ना। उधर का है ना, काफ़ी स्पेस होगा, चलो है। तो एक डायग्राम में बना देता हूँ। ठीक, 3D डायग्राम है ये ना, ये मैंने 2D के माध्यम से समझाया। ये क्या है 2D, और ये कैसा डायग्राम है 3D। दोनों डायग्राम किसके हैं, स्पेस लैटिस के, 2D स्पेस लैटिस, और ये किसका है 3D स्पेस लैटिस। ठीक है, देखो लैटिस पॉइंट होते हैं, ये रहा, ये रहा, ये तो 2D में है ना लैटिस पॉइंट, अब मैं 3D में दिखा रहा हूँ। ये रहा लैटिस पॉइंट, ये रहा लैटिस पॉइंट, है ना, बीच में भी, ये रहा, यहाँ भी बीच में, यहाँ भी, ये रहा। ठीक है, इन्हें भी मिला दो बीच में को बना के। ठीक हो गया, इन्हें भी मिला दो, इन्हें भी मिला दो, और इन्हें भी मिला दो। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हैं, 3D डायग्राम है। और मान लो ये है लैटिस पॉइंट, ठीक है, और मान लो आपको इस पॉइंट का निकालना है, पॉइंट P मान लो, है ना। ये आपको पता है एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है जेड एक्सिस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको मान लो इस पॉइंट का निकालना है ट्रांसलेशन वेक्टर, जो मैंने वहां दिखाया P, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, जनरली से पहले मैं 3D डायग्राम का भी बता दूं, है ना। तो यानी ये किसके लिए था, फॉर द, या द हटा दो, फॉर 2D डायग्राम, या फ्रॉम 2D डायग्राम। 2D डायग्राम के लिए मैंने ये चीज़ें बता दी आपको, है ना। अब लिखो, देखो फ्रॉम, फ्रॉम लिख दो, फॉर लिख दो, बात एक ही है। 3D डायग्राम से क्या पता चल रहा है, ठीक है जी भाई। 3D डायग्राम के लिए कह दो या 3D डायग्राम से कह दो, बात एक ही तो है, कर तो उसी के लिए रहे हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर निकाल रहे हो आप, ठीक है, ऑफ लैटिस पॉइंट P। ठीक है जी, तो मान तो एक के लिए दिखा दो बस, तो वेक्टर T मान लिया। 2-3 के लिए दिखाते हैं तो T1 T2 T3 ऐसे दिखा लेते हैं ना, तो वहाँ 2 थे, T1 T2 इसलिए माना था, यहाँ तो बस एक के लिए दिखा लो, है ना, तो इसलिए क्या कह दिया वेक्टर T। तो देखो मान लो ये वाला है वेक्टर A, इतना, है ना, ठीक है जी, और ये वाला है आपका वेक्टर B, और जो जेड एक्सिस पर है ये वाला, ये है वेक्टर C, ये वाला। ठीक है जी, क्लियर है। अब आप खुद मुझे देख के बताओ, यहाँ पहुँचना है, देखो यहाँ पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस पे इतना चलना पड़ेगा, वेक्टर A और ये भी वेक्टर A, तो वेक्टर A और वेक्टर A, टू वेक्टर A,
चलना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। वाई एक्सिस पर देखो कितना चल रहे हो, वाई एक्सिस पे इतना चल रहे हो, इतना इतना मतलब वेक्टर बी वहाँ पहुँचने के लिए पी पे, और जेड एक्सिस पे कितना चलना पड़ रहा है। एक काम करो, पॉइंट पी यहाँ नहीं लेते, पॉइंट पी लो यहाँ पर, ताकि जेड एक्सिस पे भी चलता हुआ दिखे, है ना। क्योंकि यहाँ लेंगे तो जेड एक्सिस पे तो कुछ चल ही नहीं रहा, यहाँ पे सेम ही तो है, 0 रहेगा फिर तो वहाँ ले लिया पॉइंट पी, ठीक है जी। एक्स एक्सिस पे आप कितना चल रहे हो, वेक्टर 2 है, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो ए चलेंगे तो उसी की सीध में आ गए ना। और वाई एक्सिस पे कितना चलोगे, बी चल रहे हो, तो जेड एक्सिस पे कितना चल रहे हो, उधर जाना है वो उस सीध में, तो इस सीध में मतलब यहाँ, तो कितना चल रहे हो, वेक्टर सी, तो क्या आएगा प्लस में वेक्टर सी, ठीक है। ये आ गया आपका ट्रांसलेशन वेक्टर लैटिस पॉइंट पी के लिए उस 3D डायग्राम में, ठीक है। दोनों डायग्राम में गैप रखना जब बनाओ बाइंडर में तो समझिए 2D के लिए। और देखो 2 थे ना, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए, 2 वेक्टर ए हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो अकेला था, इसलिए वेक्टर ए के आगे 1 लिख लिया था, और बी था ही नहीं तो बी के आगे 0 लिख लिया था, समझ गए। यहाँ पे देखो वेक्टर बी था तो वेक्टर बी के आगे 1 लिख लिया था, और ए था ही नहीं तो ए के आगे 0 लिख लिया था, समझ में आया। तो जनरली कैसे लिखोगे इस बात को, जनरली आप इस बात को ऐसे लिखोगे, वेक्टर टी बराबर जो होता है, यानी इस तरीके से आप समझ तो गए कि वेक्टर ए भी आ रहा है, वेक्टर बी भी आ रहा है, वेक्टर सी भी आ रहा है। 2D में बात करें यदि, देखो जनरली भी पहले मैं लिख दूं फुल 2D। 2D के लिए यदि आप बात करोगे तो ए और बी आएगा, सी नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी वेक्टर ए रहेगा और वेक्टर बी रहेगा। लेकिन आप एक बात देख रहे हैं कि वेक्टर ए की मल्टीप्लाई में और वेक्टर बी की मल्टीप्लाई में, यहाँ भी देख लो, तीनों में देख लो, कुछ ना कुछ है ना। तो इसलिए मैंने मान लिया यू, इसे मान लिया वी। तो जनरली ऐसे लिख सकते हैं फुल 2D के लिए। ट्रांसलेशन वेक्टर इस तरीके से होगा कि वेक्टर टी बराबर है यू वेक्टर ए प्लस वी वेक्टर बी। क्लियर हो गया 2D के लिए। और यदि मैं बात करूं 3D के लिए, तो 3D के लिए वेक्टर टी सी और आ जाएगा, तो यू वेक्टर ए प्लस वी वेक्टर बी और प्लस सी आ जाएगा, तो यू वी डब्ल्यू मान लो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हो जाएगा ट्रांसलेशन वेक्टर 3D के लिए, ठीक है। आई बात समझ में। तो हाँ, ये क्या है मैं बता दूं आपको, यू वी डब्ल्यू क्या है। तो यू वी और डब्ल्यू ये सब क्या है, ये पता है क्या है, ये लैटिस पॉइंट के नंबर हैं, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो यहाँ इस उदाहरण से समझो, ए की मल्टीप्लाई में 2 आया है, तो यहाँ u बराबर कितना है देख के बताओ, 2 है ना। b की मल्टीप्लाई में जो आता है वो v कहा हमने, और b की मल्टीप्लाई में यहाँ 1 है, तो v बराबर कितना है 1। और c की मल्टीप्लाई में w लिया तो w बराबर ये भी कितना है 1। तो u v w पता क्या है, देखो u 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से तो ये तो रेफरेंस पॉइंट है। तो इसके बाद देखो इस सीध में जाने के लिए, है ना, इस सीध में जाने के लिए कितने पॉइंट हैं, लैटिस पॉइंट 1 और 2, तो u बराबर कितना है 2, समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको y एक्सिस पे कितने लैटिस पॉइंट मिले, इसे छोड़ के यहाँ से तो ना पड़े हो, केवल 1, तो v बराबर क्या है 1, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे पहुँचने के लिए पीछे की तरफ आपको 1 लैटिस पॉइंट मिल रहा है केवल, इसे तो छोड़ देना है रेफरेंस वाले को 1, तो w बराबर भी क्या है 1। तो इसका मतलब u v w क्या है, ये नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है, ठीक है। और u की बात कर रहे हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस जब बात कर रहे हैं तो u कह रहे हैं नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट को, अलोंग y एक्सिस जब बात कर रहे हैं तो v कह रहे हैं, अलोंग z एक्सिस बात कर रहे हैं तो w कह रहे हैं। तो u v w क्या है, ये है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है ना। और अलोंग देखो u है x एक्सिस के अबाउट और v है y एक्सिस के अबाउट, और जो w है वो किसके लिए है, z एक्सिस के। और ये बात कैसे है, तो रेस्पेक्टिवली है, क्रम से है, यानी u x एक्सिस के लिए v, y एक्सिस के लिए w, z एक्सिस के लिए क्या, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, ठीक है।
और जो आपका ये है, ये जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये बताओ क्या है, आप खुद देख के बताओ। वेक्टर ए वेक्टर नहीं है, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। वेक्टर बी वेक्टर है, किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। और वेक्टर सी वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। तो ये सब क्या है, ये है वेक्टर्स, किसके अलोंग, तो पहले वाला है एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरे वाला है वाई एक्सिस के अलोंग, और तीसरे वाला है जेड एक्सिस के अलोंग। और बाद में लिख दो रेस्पेक्टिवली। क्यों, क्योंकि क्रम से है, कहने का मतलब है वेक्टर ए एक्स एक्सिस के लिए है तो क्रम से है तो कहोगे ना, और दूसरे वाला वाई एक्सिस के लिए है वेक्टर बी, और तीसरे वाला वेक्टर सी जेड एक्सिस के लिए है। और इनका एक नाम भी है, इन्हें फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं इन्हें। पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, किससे डिनोट किया वो बताया, ठीक है। 2D डायग्राम बनाओ, ठीक है, फिर 2D के बारे में बात कह दो, ठीक है। फिर 3D डायग्राम किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हालांकि नोट्स मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी मैं ऐसा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि वीडियो देख के ही आप नोट्स बना सको। और सही तरीका ये भी है, अपने नोट्स बनाते हैं तो अलग ही आनंद होता है ना, अपनी मेहनत रहती है और अपने नोट्स अच्छे समझ में आते हैं, ठीक है। तो देखो समझ में ना, तो पहले क्या डेफिनेशन, और ये किससे नोट कर दें, यहाँ तक लिखना है। फिर आपको वाला डायग्राम बनाना है, फिर ये यहाँ तक लिखना है। फिर 3D वाला डायग्राम बनाना है, फिर ये 3D वाला लिखना है, यहाँ ये वाला, ठीक है। फिर जनरली 2D के लिए लिख देना, 3D के लिए लिख देना, और वेयर करके ये सब चीज़ें लिख देना, ये है ना, वेयर करके कि UVW क्या है और ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है। कोई दिक्कत, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, देखो या तो ऐसे लगा लो जैसे ये लगाया था ना, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए वहाँ तक पहुँचना है अंतिम कोने तक, तो वेक्टर ए और वेक्टर ए, ठीक है। तो 2 वेक्टर ए हो जाएगा, समझ गए ना। या तो ऐसे लगा लो, नहीं तो वैसे गिन लो कि भैया इस एक्सिस पे ले रहे हैं तो वेक्टर ए तो रहेगा ही, ठीक है, तो वेक्टर ए तो रहेगा। वाई एक्सिस पे ले रहे हैं तो वेक्टर बी तो रहेगा ही। जेड एक्सिस पे ले रहे हैं तो वेक्टर सी तो रहेगा ही। अब UVW कैसे देखने हैं, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट देख लो, इस पहले वाले को छोड़ के, जहाँ से नाप रहे हैं उसे छोड़ के, 1 2 है तो मल्टीप्लाई में U की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, इसे छोड़ के यहाँ सिर्फ 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, 1 ही है। और इस एक्सिस पे देखो, इसे छोड़ के 1 है बस, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा। तो आप ऐसे देख लो, और चाहो ऐसे कर लो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए तो 2 वेक्टर ए, दोनों तरीके हैं आपके पास, है ना। UVW क्या है मैंने बता दिया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर का। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके टाइप्स और उसके एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।